अच्छा, जानवर आप मंडी से लेके आपने ख़रीदा, बिल्कुल सब सेट माशाल्लाह फिटफाट जानवर था। आपने उसको गाड़ी में चढ़ाया, चढ़ाने के दौरान उसकी टांग वांग टूट गई और वो बेचारा लंगड़ा लूला हो गया, तो उसको ज़बह करके खा लें, वो कुर्बानी के लायक अब नहीं रहा है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। या इसी तरह गाड़ी से उतारते हुए या घर में जो है ना खंबे से बांधा आपने और जानवर ने कोई शरारत की या कुछ मसला हो गया जिसकी वजह से आँख चली गई उसकी, या कोई ऐसा ऐप पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होती, तो अब उसकी कुर्बानी हो नहीं सकती। वो आप फिर कसाई को भी बेच सकते हैं और ख़ुद भी गोश्त खा सकते हैं। अलबत्ता जानवर को जब ज़बह करने के लिए गिराया जाता है, उस दौरान अगर जानवर के कोई हाथ पांव टूट गए या कोई अंधा हो गया बेचारा या कुछ मसला हो गया, तो बेफिक्र रहें, फिर कोई हरज नहीं है। क्योंकि गिराते, ये तो अल्लाह का हुक्म है जानवर को गिरा के ज़बह करो, तो गिराने में बाज़ दफ़ा ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से जानवर में कोई ऐब पैदा हो जाता है। तो ज़बह के दौरान अगर कोई ऐब पैदा हो गया है तो बेफिक्र रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुर्बानी उस जानवर की हलाल होगी। ये था जानवर को गाड़ी में चढ़ाना और उतारने से मुताल्लिक। अच्छा, एक अहम मसला ये है, अब हम आते हैं, मेरा ख़्याल है ऐब वाले मसाइल तो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं। अब हम आते हैं जानवर को लिटाने, बल्कि इससे पहले कि आप जब जानवर लेकर आए तो बहुत से लोगों की नीयत बदल जाती है। आप जानवर लेकर आए, बछड़ा, जब महल्ले वालों ने आके देखा तो किसी ने, कोई तारीफ़ करता है, कोई कहता है यार ये क्या उठा के ले आए आप, ठीक है ना। तो अब आपका दिल बदल गया कि यार पड़ोसियों के यहाँ तो बछड़ा है, वो तो बड़ा टाइट है। अब आपका दिल चाह रहा है कि मैं इस जानवर को चेंज करूँ। तो देखें, अगर आपने जानवर ख़रीदते हुए कुर्बानी की नीयत से नहीं ख़रीदा, वैसे ही ख़रीदा था, बाद में सोचा था कि मैं देखूँगा कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी, तो आप उसको बेच दें, कुछ भी करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने कुर्बानी की नीयत से ख़रीदा था, जैसे कि 99% लोग बकरा ईद में कुर्बानी की नीयत ही से जानवर ख़रीद रहे होते हैं, घर लाने के बाद आपकी नीयत बदल गई, यार वो पड़ोसी जो वसीम भाई जो बछड़ा लेकर आए हैं ना, उस पर अलग ही नूर बरस रहा है, और वो हमारे बछड़े के साथ जब खड़ा होता है तो हमारा बछड़ा तो एहसास कमतरी में आए ना, हम एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। तो अब आपने इरादा किया ये बछड़ा आप किसी को पहना दें, तो बिल्कुल जायज़ है। जैसे किसी ने आपको पहनाया तो आप भी किसी को बछड़ा पहना सकते हैं। तो लेकिन पहनाने के बाद होगा ये कि अगर आप, अब आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो बछड़ा लेकर आए थे या बकरा लेकर आए थे, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख का था, आपने आगे बेचा 1,20,000 में, और अब नया बछड़ा लाए दोबारा 1 लाख का, तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट है ये आपके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि 20,000 का प्रॉफिट आपको सदका करना पड़ेगा। तो इसलिए जब पुराना जानवर आप बेचेंगे तो नया जानवर या तो उससे उसी की कीमत का हो या उससे ज़्यादा की कीमत का, उससे कम कीमत का लेकर आ गए तो प्रॉफिट आपको सदका करना पड़ेगा। तो ये एक अहम बात है।